तो ये रहा भाई हरिशदा लोगों का मकान। ये देखिए, ये वही मकान है जो हमारे पहाड़ों में आप लोगों ने एक लोकगीत जरूर सुना होगा, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो गाना है, दैणा हो या खोली का गणेशा मोरी का नारायण। पूरा ट्रेडिशनल घर है, ये काफ़ी प्राचीन तिवारियाँ हैं और इस पर शानदार नक्काशी कर रखी है। ये देखिए, और इसका भी अपने आप में एक अलग महत्व होगा। ये देखिए, आप ऐसे घर ना के बराबर ही देखने को मिल रहे हैं। ये जो तिवारी है जो हमारे पहाड़ों का प्राचीन ट्रेडिशनल घर है। तो बताओ हरीशदा अपने मकान के बारे में, जो आपका ट्रेडिशनल मकान है, तिवारी बोलते हैं हम जिसे। एक्चुअली यार ये ना पहचान है हमारे उत्तराखंड की। हाँ। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो जमींदार लोग होते थे, हाँ। मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन रहती हाँ, थी, जिन्हें सयान लोग कहते थे। हाँ, हाँ। तो वो क्या करते थे इमेज बनाने के लिए समाज में, और इस तरह के कोई एक डिज़ाइन का मकान बनाते थे ताकि वो उनकी एक पहचान बनी रहे। उनकी एक अलग धरोहर हो। अलग धरोहर हो और उनकी एक पहचान बनी रहे। नमस्कार पलाग दोस्तों, मैं केसर सिंह स्कॉटी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। दोस्तों बस पहुंचने ही वाला हूं मैं कुलसिरा गांव में। ये रहा कुलसिरा गांव। ये देखिए, काफ़ी बड़ा गांव है और काफ़ी खूबसूरत। देखिए, तो अब आप लोगों को दिखाते हैं जो हमारे पहाड़ों का ट्रेडिशनल मकान हुआ करते थे, जो आप बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, यानी कि तिवारियाँ। जो आपने एक गाना भी सुना होगा श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का, गणरत्न जी का, जो गाना नहीं है, दैणा हो या खोली का गणेशा मोरी का नारायण। तो वही खोली का गणेशा और मोरी का नारायण वाला तिवारी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो आप पहुँच चुका हूँ मैं हरीशदा के घर पे। तो ये रहा भाई हरीशदा लोगों का मकान। ये देखिए, ये वही मकान है जो हमारे पहाड़ों में आप लोगों ने एक लोकगीत जरूर सुना होगा, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो गाना है, दैणा हो या खोली का गणेशा मोरी का नारायण, कुछ ऐसा ही है। अगर गाने में मिस्टेक हो रही है तो माफ़ी चाहूँगा। पूरा ट्रेडिशनल घर है, ये काफ़ी प्राचीन तिवारियाँ हैं और इस पर शानदार नक्काशी कर रखी है। ये देखिए, और इसका भी अपने आप में एक अलग महत्व होगा, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी देने वाला कोई नहीं है। हालांकि मैं हरीशदा से बात करूंगा, अगर उन्हें इस तिवारी के बारे में, इस चौखट के बारे में कुछ जानकारी होगी तो मैं उनसे ज़रूर जानकारी लेना चाहूँगा। ये देखिए, आप ऐसे घर ना के बराबर ही देखने को मिल रहे हैं। ये जो तिवारी है जो हमारे पहाड़ों का प्राचीन ट्रेडिशनल घर है, जो हमारे पहाड़ों की संस्कृति की एक धरोहर हुआ करती थी तिवारी, वो अब विलुप्त से हो चुकी है। इस कुलसिरा गांव में एक ही तिवारी है ये, और जो फूटी कुआं गांव मैंने इससे पहले आप लोगों को दिखाया था, वहाँ भी केवल 2 तिवारी थी, वो भी ऐसे ही सेम लगभग थी। देखिए, इस खिड़की पर भी, छोटी सी खिड़की पर भी कैसी नक्काशी कर रखी है। तो इसका कहीं ना कहीं अलग ही महत्व होता है इस डिज़ाइन का, इस नक्काशी का। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, और ये घंटी जैसी भी लगा रखी है। इसका क्या महत्व है, क्या बोलते हैं, ये मुझे ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो देखिए, ऊपर से पूरा लकड़ी लगा रखी है, लकड़ी की नक्काशी कर रखी है। देखिए, इसको बोलते हैं मोरी। देखिए इसको हम बोलते हैं ऊबर। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया और ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या कहते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, और जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर रहता है उसको सेकंड फ्लोर कहते हैं। तो इस मोरी पर बन रखा है गणेश की आकृति। देखिए ध्यान से आप इस चीज़ को गौर कीजिए। ये देखिए, अब ज़्यादा जानकारी तो हमें इस नक्काशी के बारे में नहीं है, और उतने बुजुर्ग लोग भी नहीं हैं जो इसके बारे में नॉलेज रखते होंगे। और ऐसी नक्काशी, ऐसी हस्तकला वाले व्यक्ति भी अब हमारे समाज में नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रकार के मकान अब कोई नहीं बना रहा है। हाँ, इस पे भी गणेश बना हुआ है। ये देखिए, पूरा ये घर जो है, एक मोरी जो गाना है श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का, खोली का गणेशा मोरी का नारायण, तो ये पूरा मकान हुई है। थोड़ा हम पहचान नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को।
तो आप लोगों को अंदर से भी दीवारें दिखाते हैं कि अंदर से कैसी होती है। अब ये चीज़ें काफ़ी दुर्लभ हो चुकी है देखने को। ये देखिए, ये इस साइड का एरिया हो गया, इसमें भी फर्स्ट कमरा ये रहा, बरामदा इसे लगा सकते हैं। फिर एक कमरा इस साइड को है, फिर एक कमरा इस साइड को है, और इधर भी एक कमरा है स्टोर रूम। ये देखिए, इसी में लगा लो 4 कमरे इसी में है। अब चलते हैं इस वाले साइड में। ये देखिए, इधर भी ये पूरा बरामदा जैसे टाइप का है, और अंदर भी पूरा कमरे हैं। इधर अंदर मंदिर हो गया। और यहाँ से पहले के टाइम में हमारे पहाड़ों में जब आंगन से बाहर नहीं जाया करते थे, जल्दीबाजी में अगर किसी आवाज़ लगानी होती थी तो यहाँ से ऐसे करके आवाज़ लगाते थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस ट्रेडिशनल मकान में। और आज मैंने आप लोगों को पूरा दिखा दिया है तिवारी। देखिए, अंदर से भी बाहर से भी। और ऐसी चीज़ें आप देखना हमारे पहाड़ों में बड़ा दुर्लभ हो चुका है। तो देखिए, अब बाहर से भी एक राउंड आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर भी दिखाते हैं। ये रही, यहाँ भी काफ़ी सारे कमरे हैं। एक तो ये वाला कमरा हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा ये वाला कमरा है। ये देखिए, तो ये रहे हरीश दा, जिनके ये तिवारी है। तो पहले हरीश दा नमस्कार। नमस्कार बिल भाई, कैसा है स्वास्थ्य पानी? बस बढ़िया। आप बताओ, आपकी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। तो हरीश दा, अपने मकान के बारे में, जो आपका ट्रेडिशनल मकान है, तिवारी बोलते हैं हम जिसे। एक्चुअली यार, ये ना एक पहचान है हमारे उत्तराखंड की। हाँ। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो जमींदार लोग होते थे, हाँ। मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन रहती हाँ, थी, जिन्हें सयान लोग कहते थे। हाँ, हाँ। तो वो क्या करते थे, अपनी एक इमेज बनाने के लिए समाज में, और इस तरह के कोई एक डिजाइन का मकान बनाते थे ताकि वो उनकी एक पहचान बनी ऐसा रहे, है। उनकी एक अलग धरोहर हो। अलग धरोहर हो, और उनकी एक पहचान बनी रहे, हम्म, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां जो है उनकी एक पहचान से उनको जान सकें। जान सकेंगे। तो ये जो हमारा मकान है, इसको लगभग हो गए हैं 80 साल के आसपास। 80 साल? 80 साल के आसपास हो गए, 74 से 80 के बीच में। अच्छा। एग्जैक्ट साल मुझे पता नहीं है, पर 74 से 80 के बीच में इस मकान को हो चुके हो हैं। लेकिन बहुत सुकून है यहाँ पे, देखा जाए तो। मतलब तिवारी का मतलब ही यही है कि यहाँ पे चाहे कनेक्टिविटी देखो तुम, सारे रास्तों की कनेक्टिविटी यहीं से है। जो मेन हाँ। रास्ता है हमारा, इधर से भी जाएगा, यहीं से जाएगा, यहाँ से नीचे के लिए रास्ता है वो भी यहीं से जाएगा, यहीं से- इधर के लिए रास्ता है वो भी यहीं से जाएगा। यहीं से जाएगा। और बाकायदा पक्षियों के लिए भी, जो भी आर्किटेक्चर थे उस टाइम पे, जिनने भी इंजीनियरिंग करी थी, जो भी हस्तकलाकार थे, उनकी इतनी बेहतरीन डिजाइन आप देखोगे। उन्होंने जो है घोंसले बना रखे हैं पक्षियों के लिए। बिल्कुल। वो जो गौरैया जो पक्षी रहते हैं, हाँ। उनके लिए घोंसले बना रखे हैं। हाँ। और ये यहाँ पर जगह ऐसी है कि यहाँ पे सबका ही आश्रय है। हम्म। अभी भी हम लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई भी भूला भटका कोई भी आता है, अभी भी हम उन लोग को आश्रय देते हैं। हम्म। कोई भूला भटका यहाँ पे आता है, चाहे वो पक्षी क्यों ना, पक्षियों के लिए भी है वहाँ पर सब कुछ हाँ। व्यवस्था बना रखी है ऊपर। हाँ। और चाहे गाय भैंस, जिसके मतलब एक मेन रास्ता है गांव का, अच्छा। और ताकि चौराहा कह सकते चौराहा कह सकते हैं इसको, हम्म। और चौराहे है ये। हम्म। ताकि ये तिवारी बनाने का मतलब ही यही होगा उस टाइम पे, कि जो लोग भी जाए इसी रास्ते से जाए इसी और रास्ते हमारी तिवारी को देख के जाए। देख के तो अब ना के बराबर ही देखने को बहुत ना के मिलती है। बराबर है। आपके गांव में मुझे तो एक ही दिखी। एक क्या- ही है हमारे पहले से एक ही है? गाँव। पहले से ही एक ही गाँव है। और फूटी गांव में तो मुझे 2 देखने को मिले। हाँ हाँ, ये पहले से ही एक ही है, लेकिन ये आई थिंक मुझे लग रहा है इस एरिया में, आप तो बहुत गाँव घूम चुके हो, इस हाँ। एरिया में सबसे बड़ा होगा ये। सबसे बड़ा ही है, और सबसे बड़ा ही ऐसी है। आकृति मैंने यहीं देखी। यहीं देखी यहीं है और इसमें। आपके बगल पड़ोसी गांव फूटी गांव में देखने हाँ, को मिली। लेकिन मकान आई थिंक सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़ा ये ही है। जो पूरी हाँ। हवेली टाइप में सबसे बड़ा हाँ। यही है। 13-14 कमरे अभी भी हैं इसमें। इसमें है। इसमें है 13-14 कमरे। अच्छा। और बहुत जगह भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हाँ। पूरा इतना फैला रहा है, इधर आंगन भी में। उधर भी। हाँ, आंगन भी बहुत बढ़िया है। तो भाई जी से टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करना पड़ता होगा। हाँ, टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करना पड़ता है, लेकिन मैं अभी भी दाद देना चाहता हूँ उस टाइम के जो भी हमारे यहाँ पे, जिनने छेनी हथौड़े से मतलब हाँ, इतनी बड़ी- बेहतरीन डिजाइन बनाई है। हाँ। आप देख सकते हो नक्काशी, इतनी बारीक नक्काशी हाँ, की है कि बारीक। आप डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते कि Difference। आज की जो मशीन से बने हुए हैं या फिर उस समय के जो हाथ से बने हुए डिजाइन है, दोनों में कितना फर्क है। कितना फर्क ये है। हाथ से ऐसा बने लग हुए रहा है डिजाइन- कि किसी मंदिर का चौखट बनाया मंदिर होगा। का चौखट बनाया और मशीन से बनाया होगा। हाँ। लेकिन ये सब हस्तकला का ही, ये
एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो भाई जी कहीं ना कहीं ये नक्काशी अब विलुप्त हो चुकी है हमारे पहाड़ों में, बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है क्योंकि और इनके शौकीन भी आप कोई नहीं है और साथ बहुत में कम, इनमें बहुत कोई कम। रहता भी नहीं है, रिपेयरिंग भी नहीं करते हैं रिपेयरिंग भी जिनके नहीं है करती भी। है। तो मैं वैसे भी सभी लोगों से जितने भी हमारे पहाड़ में हैं या फिर जो भी लोग अभी इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे, उनसे भी विनती करेंगे कि आप भी बनाओ। हाँ। आजकल पैसा है लोगों के पास, तो अलग आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वो मकान बना रहे हैं, अलग डिजाइन, हाँ। सब कुछ अलग, मॉडर्न हाँ। कंप्लीटली। लेकिन इस तरह के डिजाइन कोई नहीं बना कोई पा नहीं रहा। बना पैसा है, है। बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन लेकिन ये बनाना शैली चाहिए वो। विलुप्त हो चुकी है। बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, लेकिन बनाना चाहिए। हाँ, ये कम से कम अभी भी ये तून की लकड़ी बनी हुई है, तूनी हाँ, कहते हैं हमारे तूनी यहाँ। कहते हाँ, हैं, हाँ, काफी हाँ। मजबूत लकड़ी होती है। बहुत मजबूत लकड़ी है, हाँ। 200 साल के आसपास उसकी एज रहती है तूने की। हाँ, तो अभी भी इस पे कुछ भी कुछ कीड़ा भी वड़ा खरोच। कुछ नहीं हाँ, लगा इस पे। हाँ। ज्यों का त्यों अभी लकड़ी 100 लगी। साल तो अभी आराम से आराम चलना। ये लकड़ी आराम से 100 साल चल जाएगी हाँ। अभी। और ये जब तो आपके दादा टाइम की होगी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दादा परदादा के टाइम की है ये। यहाँ से ही एक परिवार से लगभग 16 से 20 परिवार बन चुके हैं अच्छा। इसी मकान हाँ। से। 80 साल में ये लगा लो, भाई 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 होते भाई, तो बहुत हाँ, बड़ा परिवार बन चुका है। मतलब तकरीबन 2 पीढ़ी लगा सकते हैं हम, हाँ, 2-3 पीढ़ी निकल गई हैं। निकल चुकी है। हाँ, और यहाँ पे आप इसमें देखो, इसमें सीमेंट नहीं लगा है। सबसे मेन चीज़ तो हाँ, ये है, इस पे सीमेंट सीमेंट केवल व्हाइट सीमेंट ही लगा रखा हमने इसमें। हाँ, चूना, हाँ, इस पे चूना कोई वैसे सीमेंट नहीं लगा था, लेकिन चिनाई इतनी बढ़िया हो रखी है उस टाइम पे, बरके। कोई कह नहीं सकता कि ये बिना सीमेंट के जो है इस पे चूना लगा रखा है। तो तो बहुत थोड़ा अद्भुत। तिवारी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी तिवारी वो खोली का गणेशा मोरी का नहरण वाला है, तो कुछ ऐसा है? इसमें एक तो आकृति है यहाँ पे, जो आप चित्र देख रहे हो, ये कृष्ण भगवान के जो चक्र चक्र हैं है। वो अच्छा। वहाँ पे है। अच्छा, उधर है। हाँ, उधर वो देख सकते हो आप। एक बहुत शुभ संकेत में इस खोली पे दिया गया है। हाँ, और साथ ही और भी डिजाइन है। हाथी है, हाथी बने हंस हुए है, हैं, हंस बने हुए हैं, तुम्हारे ऊपर गौरैया बने हुए हैं। गौरैया के गौरैया लिए के घोंसले ऊपर बने हुए हैं उनके रहने के लिए। और साथ में ऊपर लकड़ी को बारिश से बचाने के लिए पत्थर भी लगा रखा है, एक बड़ी सी पटाली लगा रखी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भी काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखी हुई है, तब जाके ये चीज़ें बना रखी है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की धरोहर है, जो कि कहीं ना कहीं आज विलुप्त होने के कगार पे है। तो जो पहले के टाइम पे हमारे यहाँ साहूकार व्यवस्था थी, तो उस टाइम पर सयान लोगों के मकान हुआ करते थे। तो आपके पूर्वज भी थे ऐसे साहूकार कुछ? कहते थे प्रधान है घर के वो। अच्छा। हाँ, प्रधान व्यवस्था। प्रधान, लेकिन थे हमारे हाँ। परिवार में, थे प्रधान थे। लेकिन उस हाँ, समय हाँ, प्रधान का भी हाँ, काफ़ी हाँ, महत्व हाँ, होता था। हाँ, हाँ। मैंने पढ़ा है इसके बारे में उत्तराखंड के इतिहास में कि सयान का सीधा संपर्क रहता था, यानी कि साहूकार का जो गांव से सीधा संपर्क रहता था वो प्रधान के पास रहता था, और प्रधान का संपर्क पूरे गांव वालों का रहता था। तो एक वो चैन बनी हुई थी। चैन बनी हुई थी। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। और साथ में ये आप देख सकते हैं, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। बाकी यार मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यार हम सब लोगों को आगे आने चाहिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। इस तरीके के अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में हर गांव में इस तरह का अगर मकान हो तो एक अलग पहचान बनेगी। अलग पहचान बन सकती है। और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर जो हमारी संस्कृति, देखो संस्कृति सबसे पहले है। अगर हम अपनी संस्कृति को बचा पाते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीख पाते हैं आगे बहुत के लिए। कुछ। लेकिन इसको बचाना ज़रूरी है। हाँ। तो अभी हम भी यहीं पे हैं, मतलब कि यहाँ पे और भी परिवार थे, 1-2 परिवार और थे, उनने दूसरी जगह चले गए, शिफ्ट हो गए। हाँ। और अभी पूरा देख-रेख जो है हम ही कर रहे हैं इस हाँ, मकान का। लेकिन काफ़ी अच्छी बात है कि मैंने आपको पूरा गांव दिखाया। मॉडर्न टच आ चुका है पूरे गांव में, लेकिन भाई जी अभी भी इन तिवारियों में रहते हैं। और बनाए, बेशक बनाए आप नए मकान, लेकिन अपने जो पुराने घर हैं उनको भी मेंटेन करके रखिए। वो हमारी संस्कृति की एक धरोहर है, हमारी संस्कृति की पहचान। उनको टाइम टू टाइम रिपेयरिंग कीजिए, और ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे जो प्राचीन प्रकार के घर थे उन्हें भी देख सके, पुरानी शैली हमारे बीच मौजूद रह सके। तो ये था पुरानी तिवारी, जो बोलते ना हमारे पहाड़ों में खोली का गणेशा मोरी का नहराना है। इससे पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया, और इस ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को दिखाया, और काफ़ी जांच पड़ताल की मैंने। कई गाँवों में मैं जा चुका हूँ, आप लोगों को भी मैं दिखा चुका हूँ। तो मुझे बहुत कम ही तिवारियाँ मिली ऐसी खोली का गणेशा मोरी का नहराना। तो एक बार पुनः आप लोगों को मैं आगे से दिखाता हूँ।
के हम छत में, और यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को तिवारी। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये तिवारी है, और ये कुलसिरा गांव में एकमात्र तिवारी है। देखिए, तो हरीशदा लोगों का ये फर्स्ट मकान है। यहाँ से पूरा गांव एंटर होता है ऊपर के लिए। हम लोगों ने आप लोगों को पूरा गांव दिखाया, वो साइड से हम ऊपर गए फिर नीचे आए। कई घर आप लोगों को मैंने दिखाए भी नहीं ढंग से, क्योंकि टाइम कम है। और भाई जी लोग बता रहे हैं कि जल पानी ऊपर है, जहाँ से इस गांव के लिए पानी आता है। जो यहाँ इस गांव का पानी का जो मुख्य स्रोत है, ऊपर जल पानी है। और वहाँ जो दलदल मैंने आप लोगों को बताया भी था, जहाँ हम एक बार गए भी थे, हालांकि हमें जल पानी मिला नहीं, वो दलदल मिली नहीं। तो भाई जी लोग बता रहे हैं कि उस वाली पीक पे वो जल पानी है, वो दलदल है। और ये भी बताते हैं उसका पानी आधा अल्मोड़ा के लिए आता है, यानी नीचे इस साइड को आता है, कुलसिरा साइड को, और आधा पानी उस तरफ चमोली की ओर जाता है। फिर कभी उस और भी आपको ले चलेंगे, उस दलदल को भी दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ लोकल का गाइड लेकर चलेंगे हम, और पूरी डिटेल में जल पानी के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत ये कुलसिरा गांव है। ये देखिए पूरे बांस के पेड़ों से घिरा ये गांव है। देखिए जहाँ भी नज़र जाएगी बांस के ही पेड़ नज़र आएंगे, बड़े बड़े से बांस के पेड़। तो केसर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव आए और यहाँ की जो एक पहचान है उसको अपने चैनल के थ्रू अपने सभी सब्सक्राइबर को पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, और हर उस व्यक्ति को आगे लेके आ रहे हैं जो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए स्वयं प्रयास कर रहे हैं, और लोगों से भी उसकी उम्मीद रखने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसी बीच मैंने देखा था आपने ये जागर सम्राट श्री बीली राम जी, उनका भी बहुत खूबसूरत वीडियो बनाया था। और साथ ही धनीराम जी रस सिंह जो बजाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा तो आपने वीडियो बनाया था। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की जो हमारे संस्कृति को बचाने के लिए जो लोग अभी भी लगे हुए हैं, आप निरंतर जो है उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमारे केसर भाई को। साथ ही उन लोगों को भी सपोर्ट करें जो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अपना अथक प्रयास जारी रखे हुए हैं। तो केसर भाई आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव में पधारने के लिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आज यहीं रुकें, कल अगर हमें समय मिलेगा तो हम चलेंगे घूमने के लिए आपके साथ। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललित भाई का और साथ में हरीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद किया, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। ललित भाई ने पूरा गांव घुमाया, और साथ में हरीश दा ने पूरे अपने घर के बारे में बताया, मुझे यहाँ इनवाइट किया। और साथ में हरीश दा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि क्षेत्र में भी कई सारे प्रयास कर रहे हैं, और मुझे भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हरीश दा का बहुत बहुत धन्यवाद है। और कई सारे प्रयास कर रहे हैं, न केवल किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं। और साथ में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, हमारे क्षेत्र में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, उसे न्यूज़ तक भी पहुंचा रहे हैं, और साथ में अधिकारियों के संज्ञान में भी वो बात ला रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई जी प्रखरता से बाहर आ रहे हैं, और भाई जी अपना कार्य घर में ही करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उसके साथ साथ अपने क्षेत्र को भी देख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे ही युवाओं की हमारे पहाड़ को ज़रूरत है, जो इतने प्रखरता से समाज में निखर के आए और हर मुद्दे पर स्पष्ट सामने आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं हरीश दा का, और साथ में ललित भाई का, कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। और आज तो मैं नहीं रुक पाऊँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबी सीरीज है, तो इस कारण कुछ टेक्निकल इशूज़ भी हो रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ज़रूर इस जगह पर दोबारा आऊँगा। कई सारे मैंने यहाँ देखे तो लोकगीत गा रहे हैं, तो उन्हें भी मैं दोबारा कवर करूँगा। और साथ में जो ऊपर जल पानी है, जिस कारण इस गांव का नाम पड़ा है, इस गांव अस्तित्व में आया, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर जल्द इस क्षेत्र में आऊँगा मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश दा का, और साथ में ललित भाई।